स्मेल से तो लग रहा है खाना बहुत मजे का है। आप यहाँ? मैं बस खाना लगा ही रही थी। वो एक्चुअली आंटी नमाज पढ़ने के लिए चली गई, तो मैंने सोचा मैं जरा चेक करूंगा आप क्या बना रही हैं। दिलनशीब, आप मुझसे खफा तो नहीं है? नहीं। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं यहाँ आराम से बैठ के खाना खाऊंगा। यही I mean, किचन में कैसे? तो आपने भी सुना नहीं था आंटी क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि मैं इस घर को अपना ही घर समझूं। जब घर अपना है तो फिर फॉर्मेलिटी कैसी? प्लीज जल्दी से खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा सुने, आपने बनाया क्या है? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई? वाओ, दैट्स माय फेवरेट। इतना ठीक है? परफेक्ट, थैंक यू। सुने, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मा को देख लूं, नमाज पढ़ ली तो उनको भी खाने का कह देती हूँ। चले ठीक है, देखना है उन्हें, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि इतना मजेदार खाना मैं अकेला नहीं खाने वाला। Okay. I'll wait for you, हाँ? अदनान साहब, आप एक काम कीजिए कि इन लोगों के साथ मीटिंग अरेंज कर दें। मैं कल शाम तक इंशाल्लाह फ्री हो जाऊंगा। देखें अदनान साहब, अगर मीटिंग सक्सेसफुल रही तो हम इनके साथ ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू। जी, मेरे रूम में एक कप कॉफ़ी भिजवाइएगा। थैंक यू। वो मैं एक्चुअली बैठने के लिए नहीं आया। फिर? मेरा दिल चाह रहा था कि आप दोनों को कहीं बाहर लेके जाऊं, डिनर करते हैं, थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, उनकी भी तबीयत ठीक होगी और आप भी बेहतर फील करेंगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दिल नहीं चाह रहा। ज़रूरत है, और आपका दिल भी चाह जाएगा अगर आप बाहर चलेंगे। चलिए जल्दी से जाइए, आंटी को रेडी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाफे साहब, मैं रिशान अहमद साहब की लॉयर बात कर रही हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे याद किया? दरअसल रिशान साहब की डेथ को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अब तक तो उनकी फैमिली भी काफ़ी हद तक समझ चुकी होगी। जी। मैं चाह रही थी कि उनकी फैमिली को रिशान साहब की वसीयत के बारे में इन्फॉर्म कर दूँ। मैंने इसी सिलसिले में कॉल की है कि जब आप वक्त निकाल सके तो कराची आ जाएं। मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? रिशान साहब की ये ख्वाहिश थी कि जिस वक्त उनकी वसीयत सुनाई जा रही हो तो आप उस वक्त मौजूद हों।
जी ठीक है, आप मुझे बता दें कब आना है, मैं आ जाऊँगा। इसी वीकेंड का प्रोग्राम बना रही हूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। नेक्स्ट वीक मुझे भी लंदन जाना है। जी बेहतर है, पहुँच जाऊँगा। ओके, खुदा हाफिज़। तुम्हें याद है बचपन में हर रात हम आसमान पर तारे गिना करते थे। मैं माजी की हर बात भुला चुकी हूँ। लग रहा है तुम मुझे भी भुला चुके हो। तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई दिल? आपके आने या चले जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी संगदिल तो नहीं थी। तुम्हें वाकई मेरा यकीन नहीं? पहले हालात भी तो ऐसे नहीं थे। दिलनशी मेरा यकीन करो, मैंने कोई चाल नहीं चली। मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, साफ सुथरी और बेगर्ज। यकीन करने को मेरे पास है भी क्या? आपका दिया हुआ धोखा, ये मोहब्बत के ढोंग को रचाने के लिए चलाई हुई चाल। कैसे यकीन करूं मैं आपका? मेरा यकीन करो दिल, हकीकत वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। बस कर दे, मोहब्बत को बीच में मत लाना। पहले बहुत धोखे खा चुकी हूं, अब नहीं खा सकती। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं तो यूं ही से कल इस बात का फैसला हो जाने दो। चलें, इस बात का फैसला अब कल होगा। मेरी मोहब्बत और वफा में कोई कमी या खोट नहीं है दिल। तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन करना ही होगा। मैं मोहब्बत में कोई यकीन नहीं रखती और मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। जिस दुख ने मेरे बाबा की जान दी उसे मैं कभी खुश नहीं बना सकती। लेकिन दिल, मिसेस ज़ीशान, आपकी इजाज़त है तो ज़ीशान अहमद साहब की वसीयत पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जी पढ़िए। ज़ीशान अहमद साहब की कानूनी और शरई बीवी होने के नाते उनकी जायदाद का 1/8वां हिस्सा आपके हिस्से में आता है, जिसमें ये घर, 2 प्लॉट्स और 50 लाख कैश। आपके हिस्से में ये इसके डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। मिस दिलनशीन, असूलन तो ज़ीशान अहमद साहब की वफ़ात के बाद और उबैद साहब के बाद इस सारी जायदाद की इकलौती वारिस आप ही हैं। लेकिन क्या? जिन दिनों ज़ीशान साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ तब्दीली करवाई थी। कैसी तब्दीली? उनकी नई वसीयत के मुताबिक उन्होंने शाफे साहब की वालदा और शाफे का मुतालबा पूरा करते हुए शाफे को आधी जायदाद का वारिस बना दिया। जरूर कोई गलत फहमी होगी, मैंने तो कोई मुतालबा नहीं किया। मुतालबा क्या है शाफे साहब, आपकी शर्त ही कहेंगे एक तरह से। आपने शर्त रखी थी कि आप उसी सूरत में दिलनशीन से शादी करेंगे जब आपको आधी जायदाद का वारिस बना दिया जाएगा, और वो भी ये कि आपको जायदाद के डॉक्यूमेंट्स 3 महीने के अंदर मिल जाएं।
ज़ीशान अहमद साहब ने ये ख़त भी आपके लिए छोड़ा है। ज़रूर कोई गलत फहमी होगी, मैं किसी मुतालबे के बारे में नहीं जानता। आप वसीयतनामा पढ़ लें, ये ख़त पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मिसेस ज़ीशान, मुझे इजाज़त दीजिए, ऑफिस में कुछ काम है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील ऐसी कोई बात नहीं, किसी वक्त किसी भी कोई भी काम की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए। आइए। प्लीज दरवाजा खोल दो। दिल, दिल। बड़ी अम्मी, आपको तो मुझ पर यकीन है। दिलनशी तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही, लेकिन कम से कम आपको तो अपने शाफे पर यकीन होना चाहिए। मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता बड़ी अम्मी। मुझे दिलनशी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो फिर सच क्या है शाफे? वो जो तुम कह रहे हो या वो जो ज़ीशान की वसीयत में लिखा हुआ है? मैं खुद नहीं जानता बड़ी कि ताया जी को किसने मेरे खिलाफ बदगुमान कर दी। मेरा यकीन करे, ये सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं। मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। मैंने तो ताया जी को साफ साफ मना कर दिया था। हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन ज़ीशान की वसीयत को भी तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। उसमें तो साफ साफ। मुझे अपने बाबा की कसम, बाबा की कसम, मैंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। ऐसा करना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बड़ी अम्मी। मेरा यकीन कर, अगर 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 आप, किसको समझाऊंगा? आप तो समझे ना बड़ी अम्मी, मैं आपका शाफे हूं, आपका शाफे। बड़ी अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोले बड़ी बड़ी अम्मी। जिन दिनों ज़ीशान साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ तब्दीली करवाई थी। तो उनकी नई वसीयत के मुताबिक उन्होंने शाफे साहब की वालदा और शाफे का मुतालबा पूरा करते हुए शाफे को आधी जायदाद का वारिस बना दिया। जरूर कोई गलत फहमी होगी, मैंने तो कोई मुतालबा नहीं किया। आपने शर्त रखी थी कि आप उसी सूरत में दिलनशी से शादी करेंगे जब आपको आधी जायदाद का वारिस बना दिया जाएगा, और वो भी ये कि आपको जायदाद के डॉक्यूमेंट्स 3 महीने के अंदर मिल जाएं।
दिल, दिल प्लीज दरवाजा खोल दो। दिल, दिल। अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रहा। प्लीज यहाँ से चले जाएं। दिल, दिलनशीन मेरी सिर्फ एक बार बात सुन लो प्लीज। दिल, दिल। क्या सुनाएंगे? हाँ, क्या सुनाएंगे? कोई नई कहानी, कोई नया ड्रामा? बस बहुत हो गया। आप कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब छीन लिया आपने। मेरा भरोसा, मेरा एतबार, सब कुछ। खुदा के लिए दिल, मेरा यकीन करो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। तुमसे कोई चाल लीजिए, ये मेरी मोहब्बत से बदगुमान मत हो। बस मत लेना अपनी जबान से मोहब्बत का नाम। मत करो इस पाकीज़ा रिश्ते को रुस्वा, और प्लीज यहां से चले जाओ। मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपनी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने सवाए तुम्हारी किसी चीज की तमन्ना नहीं की। मुतालबा तो बहुत दूर की बात। आपने एक लफ्ज भी आगे नहीं सुनूंगी। चले जाओ, चले जाओ, कि इससे पहले मैं कुछ बदतमीजी कर लूं। गेट आउट, जाओ। चले जाओ यहाँ से। दिल, दिल, तुम जानती हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल, देखो तुम, प्लीज यादें जाना है बस, कुछ नहीं जिंदगी। इब्तिदा बेबसी, इंतहा बेबसी। हमने दिल भी दिया, हमने गम भी लिया, रास आई नहीं जाने क्यों दिल लगी। याद रह जाएगी हम नवा, हमने सोचा न था, हमने सोचा न था। ये मुझे कैसी आजमाइश में डाल गए हैं ज़ीशान। एक तरफ बेटी का दुख है, तो दूसरी तरफ बेटे से बढ़कर शाफे के आंसू। मेरी समझ में नहीं आ रहा किसे कसूरवार ठहराऊं और किसका साथ दूं। हेलो शाफे, इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी मामा, मेरा फोन साइलेंट पे था। आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
शाफे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं मामा, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मामा, बस वैसे मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताऊं। नहीं शाफे, प्लीज मुझे अभी बताओ, क्यों रो रहे हो? मुझसे सब्र नहीं होगा। प्लीज मामा, मुझे फोर्स मत कर, मैं वापस आकर आपको सब बता दूंगा। शाफे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। देखो प्लीज अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखें। शाफे, बेटा हो सकता है जब तक ये खत तुम तक पहुंचे मैं इस दुनिया में ना हूं, मगर कुछ बातों का बोझ मेरे दिल पर धरा है जिन्हें उतारे बगैर मैं इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। बेटा तुम बहुत अच्छे और सादतमंद लड़के हो, और मुझे सिर्फ इसलिए अजीज नहीं हो कि तुम सलमान के बेटे हो, बल्कि तुम्हारी अपनी खूबियां और मोहब्बत मुझे तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर करती है। मैं यकीनन अपनी इकलौती लाडली बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप कर सुकून से मर जाता अगर सारा वो सब मुतालिबात तुम्हारे हवाले से न करती। मैं जानता हूं तुम बेकसूर और अनजान हो, मगर बेटा सारा तुम्हारी माँ है, और इस कड़वी सच्चाई से मुझे हरगिज इनकार नहीं कि उसकी तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत है। इसलिए तुम्हारी और दिलनशीन की मंगनी के बाद जब उसने मेरी सारी जायदाद तुम्हारे बजाय अपने नाम करवाने को कहा, तो पहली बार मुझे तुम्हारी माँ से बहुत खौफ आया। मैं जानता हूं ये कभी नहीं चाहती कि तुम्हारी और दिलनशीन की शादी हो। इस बात को नामुमकिन बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। देखो बेटा, तुम मुझे बहुत अजीज सही, लेकिन मैं सब कुछ जानते बूझते अपनी बेटी को सारा की बेपनाह नफरत का निशाना कैसे बना सकता हूं। बहरहाल फैसला दिलनशीन करेगी, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है बेटा, प्लीज इसे कबूल करना। बेटा मेरी बेटी को अकेले न छोड़ना, अगर तुमने उसे अकेले छोड़ दिया तो बिखर जाएगी। बेटा प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं सोच रही थी तुम अपने ताया जी से बात करो कि वो अगर हमें कर्ज दे दें तो हम बाद में वापस कर देंगे। बाबा अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, इवन तो मामा को भी कुछ नहीं पता। शायद कोई बिजनेस की टेंशन है। दरअसल बाबा बेहोशी में सिर्फ आप ही को पुकार रहे थे, और आज जब उन्होंने आपको देखा है, उनकी कंडीशन ही कुछ और थी। लेकिन मैं अब कोई गलती दोहराना नहीं चाहता। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूं। आपने ताया जी से पैसों से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की ना? मैंने नहीं बेटा, मैं क्यों करूंगी, तुमने मुझे खुद तो मना किया। मामा ऐसा नहीं कर सकती, वो भी मेरे साथ। भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? एक माँ अपने बेटे के साथ ये ज्यादती तो कभी नहीं कर सकती। नहीं नहीं। दिल मेरी बात तो सुन। हाथ छोड़ो मेरा। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। मुझे ना ही आपकी कोई बात सुनी और ना ही कोई रिश्ता रखना। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। सिर्फ एक बार। अपनी बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत मेरे पास और कोई भी नहीं। शायद उसे पढ़ के तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए। मोहब्बत का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब इस बात का जिक्र नहीं करना।
मोहब्बत मेरे लिए मेरी जिंदगी का सफर है। उसके बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आप सोच लें, आप मेरा फैसला जान चुके हैं। दिल में नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊंगा। और मैं अपने बाबा के कातिलों के दरमियान रहकर जी नहीं पाऊंगी। दिलशी, तुम मेरी माँ की गलतियों की सजा मुझे। ये सजा मैं किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को दे रही हूँ। बाबा मेरी वजह से दुनिया छोड़कर चले गए। ये एहसास से जुर्म मुझे जीने नहीं देता। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। हमारे नसीब में शायद यही लिखा था। अपना फैसला बदल दो खुदा के लिए। नहीं, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं अपने बाबा की लाश पर अपनी खुशियों की सेज नहीं सजा सकती। अब हमारे रास्ते अलग हैं शाफी। दिलशी, मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा जुल्म तो मत करो। मुझे अपने हाथों से मार दो, लेकिन मुझे अपने आप से जुदा तो मत करो। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं है सिवाय एहसास जुर्म के। सब कुछ तो तुम जानती हो। आखिर मुझे बताओ, मेरा कसूर क्या? वो इसलिए क्योंकि आप उस औरत के बेटे हैं जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मेरी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। मैंने कहा नहीं, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिल, तुमसे अलग होकर जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर। तो फिर ठीक है, मनाते रहें अपनी नाकाम मोहब्बत का सुख। दिल, मेरी बात तो सुनो। दिल, सब्र करो बेटा। कभी कभी इंसान वक्त के हाथों ऐसे हालात से गुजरता है कि सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन बड़ी बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता? हमेशा सिर्फ मुझसे ही कुर्बानी क्यों मांगी जाती? बस बेटा, कभी कभी माँ बाप के किए की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। लेकिन ये तो जुल्म है ना बड़ी, जुल्म। मैं थक गया हूं कुर्बानियां दे देकर। मुझे मेरी माँ के गुनाहों की सजा मत दे पड़े। सब्र करो बेटा, हौसला रखो। बड़ी प्लीज, आप दिलनशी से बात करें, उससे मेरी जिंदगी की रजा मांग ले, वरना आपका शाफी जी नहीं पाए। अल्लाह करे मेरी जान, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं बात करती हूँ दिलनशीन से बेटा, लेकिन अगर मैं कामयाब ना हो सकी तो मुझसे गिला नहीं करना बेटे। इश्क है
दिलनशीन, तुम्हारे आंसू तुम्हारे फैसले की मजबूती को जाहिर नहीं कर रहे दिलनशीन। मैं अपने फैसले में बिल्कुल अटल हूं। लेकिन तुम्हारे आंसू तो कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। आंसू तो होते ही पछतावे की अलामत है। प्लीज मम्मा, आप हमेशा शाफे का ही साइड क्यों लेती हैं? आपको मेरा दुख नजर नहीं आता? इसलिए कि तुम शाफे के साथ ज्यादती कर रही हो। ज्यादती मैं सिर्फ शाफे के साथ नहीं कर रही हूँ, अपने साथ भी कर रही हूँ। बाबा की कातिल हूँ। बाबा ने मेरे लिए खुशियों को खरीदते खरीदते अपनी जान दे दी। तुम्हारे बाबा तुम्हें खुश देखना चाहते थे दिलनशीन, और जो कुछ तुम अपने साथ कर रही हो ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? इस एहसास जुर्म के साथ नहीं जी सकती मम्मा। मैं ऐसी खुशियां हासिल नहीं कर सकती। बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिससे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए। तुम शाफे के बगैर नहीं रह सकोगे। सब कुछ भूल जाओ, शादी कर लो शाफे से। बिल्कुल नहीं, मैं उस शख्स से शादी नहीं कर सकती। वो उस औरत का बेटा है जिसने हमेशा नफरत के बीज बोए हैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय आपके, और मैं मोहब्बत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। बेटा, मोहब्बत से दस्तबरदारी बहुत तकलीफदेह होती है। अपनी मोहब्बत से मुंह मत मोड़ो, कबूल कर लो शाफे को। हरगिज नहीं, मैं अपने फैसले पर किसी किस्म की रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं रखती। और प्लीज मम्मी, आइंदा आप इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। आखिर चाहते क्या है आप? और कितना जहर घोलेंगे आप हमारी जिंदगियों में? हुआ क्या था? आपको क्या लगता है कि मेरी मम्मा की हमदर्दी हासिल करके मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर कर देंगे? देखो दिल, बस अब आप मेरा नाम लेने का हक खो चुके हैं। मैं सब कुछ आपके नाम कर देती हूँ, ये घर, ये बैंक बैलेंस, सब कुछ। लेकिन खुदा के लिए यहां से चले जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ चाहिए, और वो लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं सारी मोहब्बत भुला चुकी हूँ। मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहूंगा। फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। मोहब्बत में हासिल वसूल कौन देखता है? अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं ना मुझसे? काश मैं तुम्हें यकीन दिला पाता। ठीक है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो यकीनन मोहब्बत की आजमाइश पे भी पूरा उतरेंगे। तुम कहकर तो देखो। मैं आपको उसी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ, यहां से चले जाए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, प्लीज। चलता हूं। रुक जाओ शाफी, ऐसे मत जाओ बेटा। यहां रुकने का मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा। जाना तो पड़ेगा।
उसे उसके हाल पर मत छोड़ो बेटा। वो ना समझ है, पागल है, वो नहीं रह सकेगी तुम्हारे बगैर। उसकी जिद में उसका साथ मत दो बेटा। उसकी जिद भी मुझे बहुत प्यारी पड़ी। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है, अगर उसे खाली हाथ लौटा दूंगा तो उसके साथ ज्यादती होगी। शाफी, बस आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब करे। गए नहीं अभी तक? जा ही रहा था। कुछ कहना था? हाँ। क्या? अगर तुम्हें मोहब्बत के बगैर जीने का हुनर आ जाए तो मुझे भी सिखा दे। बड़ी अम्मी का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो, तुम्हारे बगैर हम बेहतर जिंदगी गुजारेंगे।